अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखें, आमीन। हाँ जी, तो आज सादे की किचन में बन रहे हैं शामी कबाब, मज़े के शामी कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। हाँ जी, मटन कीमा लिया है 1 किलो। हाँ जी, अब इसमें डालेंगे 2 अदद प्याज, अदरक का एक टुकड़ा था 1 इंच का, वो मैंने चॉप कर लिया है, और 10-11 लहसुन की कलियाँ हैं। हाँ जी, दाल चना जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, 2 कप थे, वो हम इसमें डालेंगे। आप इसमें दाल कम भी कर सकते हैं, मगर ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 किलो में आधा किलो दाल डाली जाती है। हाँ जी, नंबर डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून। साबित सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है, और धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून। 3 चाय के चम्मच धनिया पाउडर के हमने इसमें डाल दिए हैं। और सूख मिर्च सूखी हुई मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 अदद, ये थोड़ी तीखी वाली हैं। आप चाहें तो सूख मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, काली मिर्चें 8 से 9 मैंने इसमें डाल दी हैं। 4 से 5 लौंगी हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है। 1 से 2 आप इसमें दालचीनी के टुकड़े डाल दीजिए। 2 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 पत्ते मैंने तेज़पात के इसमें डाल दिए हैं, और पानी 3 कप मैंने इसमें डाल दिया है। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप हल्की आंच पे भी किसी बर्तन में इसको बना सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हाँ जी, इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे। 20-25 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखती हूँ। ये देखिए, दाल भी हमारी गल चुकी है और पानी भी तकरीबन खुश्क है। थोड़ा सा पानी रह गया, उसको आंच तेज़ करके आपने खुश्क कर लेना है। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से कीमा भी हमारा गल चुका है। दाल भी मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दाल अच्छी तरह से हमारी गल चुकी है। पानी को मैं खुश्क कर लूँगी। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो तो इसमें आपने डाल देना है हरा धनिया 5 टेबल स्पून, यानी 1 गट्टी हरा धनिया की मैंने इसमें डाल दिया है। आधी गट्टी पुदीने की इसमें डाल दी है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और पानी खुश्क करके थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप इसको चॉपर में मैश करें या हाथ, जिस तरीके से आपको आसानी हो, डंडे से आपने अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। या आपके पास चॉपर है तो उसमें आप इसको मैश कर लीजिए। ये इस तरह से हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, मैं मगर अंडा बाद में डालूँगी, यानी अंडा मैं ऊपर कोटिंग के लिए लगाऊंगी। आप बीच में भी इसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, हाथों पे ऑयल लगा के आपने टिक्की बना लेनी है, जिस साइज़ की आपको पसंद हो। आपने शामी कबाब बना लेने हैं। आप इनको बना के 10-15 दिन के लिए आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। हाँ जी, जो मैंने तलनी है वो मैंने बना ली है, बाकी मैं बाद में बना के फ्रीज़ करूँगी। हाँ जी, एक अंडा मैंने फेंट लिया है, अंडे में इसको डिप करेंगे हम। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दिए ताकि ये हमारी टिक्कियाँ सेट हो जाएं। उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिए। मैं इसको तवे पे फ्राई कर रही हूँ, हल्की आंच पे। तवा गरम था, उसके बाद मैंने आंच हल्की कर दी है और ऑयल डाल दिया है तवे पे। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। यानी दोनों साइड्स को अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए, परफेक्ट हमारी शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। हरी चटनी के साथ आप इसको पेश कीजिए, साथ में सलाद पेश कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर घर में बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह से लग रही हैं। ये देखिए, परफेक्ट हमारी शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह हाफिज़।